Today we discuss about one of the famous GS Foundation course. Hello everyone, this side Nikhil Raj. Today we discuss about one of the famous GS Foundation course. Let's start. आज हम जानेंगे यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस कोर्स में क्या क्या है, कैसे प्रिपरेशन होती है, क्लासेस कैसे चलती हैं, आज हम सब के बारे में बड़े बारीकी के तौर पे जानेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। ये कोर्स है हमारा 18 मंथ का जीएस फाउंडेशन बैच। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फुल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपकी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपका होता है कवर्ड, साथ में एनसीईआरटी के बाद आपका सारा प्रिपरेशन जीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों करवाया जाता है। अब इसमें पहले स्टार्ट होता है आपका 5 से 6 महीने का एनसीईआरटी। इस 5 से 6 महीने के एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर बेसिक दी जाती है। इसमें आपका क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पार्ट होता है कवर्ड। फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपके एनसीईआरटी पार्ट्स कवर होते हैं। इसको आप करवाते हैं थीम बेसिस से। थीम बेसिस का क्या मतलब है कि जैसे पहले आप पढ़ोगे डेमोस कैसी, फिर आप जानोगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं। सेम आपको हिस्ट्री में जैसे मिलता है, आपको पहले आप पढ़ोगे एंशिएंट पार्ट, फिर मिडाइवल पार्ट, फिर पढ़ोगे आप मॉडर्न पार्ट। तो इस तरीके से आपको क्लासेस एनसीईआरटी की थीम बेसिस से कराई जाती हैं। इस क्लास को कराने के बाद आपके 6 मंथ्स के बाद फैकल्टी आपकी चेक करती है परफॉर्मेंस कि क्या आप रेडी हो मेन जीएस फाउंडेशन कोर्स में जाने के लिए। तो इसके बाद आपकी ले दी जाती है एक टेस्ट जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होती है, एंड देन आफ्टर दैट आपको मूव फॉरवर्ड किया जाता है मेन कोर्स एनसीईआरटी से आगे एडवांस कोर्स। अब यहाँ से हम समझते हैं कि आपका एनसीईआरटी पार्ट हो गया है कवर, और अब आपको फोकस करना है आपके मेन एडवांस कोर्स जीएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अब आते हैं क्लासेस कैसे होती हैं, किस प्रक्रिया में क्लासेस की टाइमिंग होती है, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। क्लासेस आपको 3 मोड में करवाया जाता है। पहला मोड होता है आपका ऑनलाइन मोड। जिन बच्चों को ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन में कर सकते हैं, जिन बच्चों को दूसरा रहता है ऑफलाइन मोड। अब जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन करना है वो क्लासरूम में आके 1-on-1 आके पढ़ सकते हैं। तीसरा होता है आपको हाइब्रिड मोड। इस हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि आपको दोनों की सुविधाएं, दोनों की एबिलिटी मिल जाती हैं। इसमें आप क्लासरूम से भी पढ़ सकते हो, और आपको इसमें दूसरा ये रहता है कि आप जिस दिन क्लासरूम में नहीं आ पा रहे हो तो क्लासरूम के अलावा आप घर से भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आपको लाइव एक्सेस का रहता है। तो ये हो गया हाइब्रिड, जिसमें आपकी दोनों की एबिलिटी मिल जाती हैं। क्लासेस आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में चलती हैं। जो टाइम ये आपको दोनों में एबिलिटी मॉर्निंग की बैचेस भी मिल जाएंगी और आपको इवनिंग की भी बैचेस मिल जाएंगी। इसमें आपका दोनों पार्ट होता है कवर्ड, मॉर्निंग एंड इवनिंग एज वेल। ये हो गया मोड, ये हो गया टाइमिंग। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्लूटस की बात को देख के कि प्लूटस सबसे ज़्यादा 1-on-1 इंटरेक्शन पे बिलीव करते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ सबकी हेजिटेशन ना हो सवाल जवाब करने में क्लासेस में। इसलिए जो बैचेस होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जो बैचेस होती हैं वो लिमिटेड रखते हैं हम लोग। जस्ट ओनली 45 to 50 students in a batch।
ये हुआ प्रॉपर आपके बैचेस का लिमिट और बैचेस की साइज। इसमें आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन, आपके और फैकल्टी के बीच के ट्रांसपेरेंसी दोनों बहुत अच्छे से कायम रहती है। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आपके सवाल जवाब को उसी वक्त आपको उसमें बेहतर रिस्पांस दिया जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमारी बैचेस की साइज स्ट्रेंथ है। हम 200-300 पे ग्रुप पे बिलीव नहीं करते हैं, हम बल्क में क्लासेस नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि क्लासेस को बिल्कुल छोटे में रखा जाए जिससे कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी उठाना ना पड़े। तो ये हुआ आपका फुल मोड, आपकी टाइमिंग और आपकी बैचेस। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेन कंसर्न पे। क्लासेस कैसे कराती हैं मैंने बता दी गई। अब आपको बताएंगे हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको। हम प्रोवाइड करते हैं आपको स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स में आपको टोटल 6 बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन 6 बुक्स में क्या क्या रहता है मैं ये लिख देता हूँ। पहला होता है आपको हिस्ट्री की बुक्स, जिसमें आपकी एंशिएंट, आपकी मेडाइवल, और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर होती है। साथ में आपको रहता है आर्ट एंड कल्चर और आपके नेशनल मूवमेंट्स भी। इसमें आपका फुल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है कवर्ड। इसमें आपकी जितनी भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी यूपीएससी सिलेबस से तहत, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट हो जाती है। सेकंड होता है आपका पॉलिटी। इसमें आपकी पॉलिटी, इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारा हिस्सा, वो सारा भाग हो जाता है आपका फुलफिल। देन आपके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आपका होता है पहला माइक्रो पार्ट और दूसरा होता है आपका मैक्रो पार्ट। और इन दोनों माइक्रो दोनों में आपको सक्षम बनाया जाता है। इन वो दोनों चीज़ों का प्रॉपर एक कंपाइलेशन दिया जाता है हमारे इकोनॉमिक्स के स्टडी मटेरियल्स में, ताकि आपको दोनों पार्ट क्लियर रहे। ये इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे, चौथा बुक रहता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या मिलती है मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला होता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के बाद आता है आपका केमिस्ट्री और उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी। जो चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपके कंसर्न रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वो आपके साइंस में सारे पार्ट्स आ जाते हैं कवर हमारे जीएस के बुक के मटेरियल में। उसके बाद हम कवर करते हैं आपके टेक्नोलॉजी से भी, बिकॉज आपके टेक्नोलॉजी के पार्ट्स भी कवर्ड होते हैं। आपका ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सारा आपका हो जाता है कवर्ड आपके साइंस टेक्नोलॉजी के बुक्स के। उसके बाद आती है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपका रहता है आपका इन्वायरमेंट से पार्ट, और आपका रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट। इसमें आपका फुल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो कि जीएस पेपर 3 में आता है कवर। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिला के आपके जीएस पेपर 3 हो जाते हैं कवर्ड। और ये दोनों की बुक्स भी आपको अलग अलग प्रोवाइड होती है। और लास्ट नॉट द लीस्ट ये आता है आपका ज्योग्राफी का पार्ट। आपके फुल ज्योग्राफी
फुल ज्योग्राफी की बुक्स आपकी कवर होती है। उसमें क्या क्या आता है ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में आपका पहला पार्ट आएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, आपका रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा पार्ट आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो आपके ज्योग्राफी के पार्ट्स फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों हो जाता है आपका कवर्ड। सो इन टोटल आपको 6 बुक्स मिलती हैं। पहला हो गया आपका हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट का पार्ट, मॉडर्न, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट्स आपके होते हैं कवर्ड। दूसरा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका जुडिशरी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में आप रीड करते हैं। एंड थर्ड आता है आपका इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट 675 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं ओनली ऑन आपके मेंस में। प्रीलिम्स के तहत ऑलमोस्ट आपके 40 to 50 समटाइम्स 60 क्वेश्चंस भी आपके कवर होते हैं आपके जीएस 200 मार्क्स में, आपके इकोनॉमिक्स के इन टोटल। सो माइक्रो दो पार्ट्स में कवर होता है आपका बैंकिंग, इन्फ्लेशंस, आपके लाइक जो भी आपके टर्म्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स, तो ये सारे चीज़ का आपके कवर होते हैं, जो कि आप जो आपकी यूपीएससी सिलेबस के तहत आते हैं वो सारे चीज़ आपके हो जाते हैं कवर्ड। फिर आते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपके साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट का कवर होता है। साथ में आपका साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आपका कवर रहेगा। उसके बाद आते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस भी रहती है पार्ट, और साथ में साथ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये दोनों भी आपके कवर रहते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 भाग में बांटा गया है आपको, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये तीनों चीज़ आपका कवर होता है आपके ज्योग्राफी में। सो ये 6 बुक्स आपको इन टोटल हमारी तरफ से प्रोवाइड होती हैं, जो कि आपके फुल जीएस, प्रीलिम्स और मेंस का कवर होता है, करवाया जाता है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे हिस्से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से ऑलमोस्ट 60 to 65% क्वेश्चंस आपके आते हैं यूपीएससी में। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होना, आपको ज़्यादा एक्टिव होना। तो हम करंट अफेयर्स पर काफ़ी फोकस करते हैं। तो मैं बता देता हूँ करंट अफेयर्स को हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। सो करंट अफेयर्स हम टोटल 3 फॉर्म में डिवाइडेड होती है। पहला होता है आपको ऑनलाइन, जो कि आपको डेली बेसिस पे मिलता है। आपको डेली बेसिस पे हर शाम, सुबह से लेकर शाम का जो भी आपका करंट अफेयर्स रहता है वो आपका पार्ट होता है कवर। इसमें आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे शाम 6 बजे मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आपको डेली मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म रहता है टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में रहता है। शाम 6 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। दूसरा होता है आपका मंथली, ये होता है आपको मंथली मैगजीन। ये मंथली मैगजीन आपको हर महीने आपको बुक मिलती है, जिसमें आपके हर चैप्टर से, इंक्लूडिंग लाइक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक सेक्टर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से, आपके हर चैप्टर से उसमें क्वेश्चंस होते हैं। आपके इन डेप्थ में जितने भी एडवांस में जो चेंजेस आपकी यहाँ आई हैं उस पर्टिकुलर मंथ ऑफ जो भी रहता है, उसमें आपके प्रॉपर न्यूज़ रहता है इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। और हर चैप्टर के एंड में आपके रहते हैं सम सेट ऑफ क्वेश्चंस, आपके प्रीलिम्स के और मेंस के। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स रहते हैं, और साथ में आपके रहते हैं आपके मेंस के क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, इससे ये पार्ट होता है कि ताकि आपका सारा पार्ट हो गया कवर्ड, अब उससे आप क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपकी वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो। ये मंथली मैगजीन ईच एंड एवरी मंथ मिलता है। आपके टोटल 18 मंथ्स का कोर्स है, तो आपको टोटल 18 मंथ्स तक प्रोवाइड की जाएंगी। हर महीने के फर्स्ट ऑफ वीक में आपको मिलती हैं मंथली मैगजीन। ये हुआ ऑनलाइन। दूसरा हुआ मंथली मैगजीन, जो कि ऑफलाइन होता है, डेली का डेली ऑनलाइन मिल जाता है। मंथली मैगजीन आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में बुक के तौर पे हमारी तरफ से आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तीसरा होता है हमारा ईयरली बेसिस।
ये जो ईयरली बेसिस है ये आपको कंपाइलेशन दिया जाता है ऑलमोस्ट हर 4 मंथ के गैप में। सो इन टोटल आपको 3 पार्ट्स में आपको करंट अफेयर्स होता है आपका कवर्ड। सो ये हो गए आपके करंट अफेयर्स के पार्ट। करंट अफेयर्स 3 पार्ट्स में होता है, ऑनलाइन डेली जो कि आपके पास एक हफ्ता हो गया, वीकली का मंथली मिल ही जा रहा है आपको, और तीसरा मिल जाता है आपको ईयरली। अब फोकस करते हैं हम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है आपकी यूपीएससी जर्नी में, और न्यूज़पेपर पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। और एक न्यूज़पेपर को रीडिंग करने में ऑलमोस्ट एक यूपीएससी स्टूडेंट को 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। वो न्यूज़पेपर रीड करेंगे, उसके बाद वो उनके नोट्स भी बनाएंगे, हाईलाइट करते हैं, न्यूज़ नोट बनाते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है 2 से 3 घंटे के बीच में। इसलिए हम लोग आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल जाता है। जो 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं आपको, पहला होता है द हिंदू। द हिंदू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस। दूसरा होता है आपको द इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों न्यूज़पेपर का आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है हमारे तरफ से। अब इसको भी आपको डेली फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे आपको मिल जाया करता है, हमारी तरफ से मुहैया कराया जाता है। हमारे एक्सपर्ट पैनल डेली के डेली आपको उसकी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं सुबह 11 बजे से पहले आपको द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ के फॉर्म में आपको सुबह 11 बजे आपको मिल जाता है करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका न्यूज़पेपर, अब इसमें क्या हुआ, आपका मेन फोकस रहेगा आपके रीडिंग पे, आपके जीएस के पे। आपको कोई अदर रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपका मेन फोकस रहेगा आपके जीएस के प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस के तहत, साथ में ऑप्शनल भी। ये हो गए आपके हमारी तरफ से न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस जो बताया मैंने, और हिंदू का, और करंट अफेयर जो 3 भाग में प्रोवाइड होता है वो। इसके साथ क्लासेस कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। क्लासेस हम लोग टोटल 3 मोड में क्लासेस करते हैं आपको। क्लासेस आपको मंडे से फ्राइडे होता है, 5 डेज अ वीक आपकी क्लासेस चलती हैं। सैटरडे को रहता है आपका डाउट सेशन। जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं, आपको सैटरडे को आपके डाउट सेशन आप अपने फैकल्टी के साथ 1-on-1 सेशन आप बुक कर सकते हो। उसमें जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो आप रिजॉल्व कर लेते हो। इसमें साथ में आपको ली जाती है फैकल्टी, आपका परफॉर्मेंस चेकिंग के लिए आपको लेती है वीकली टेस्ट। अब इस वीकली टेस्ट में क्या होता है कि जिससे कि आपको आंसर राइटिंग करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इससे आपको एट द एंड आपको आंसर राइटिंग आपके मेंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आंसर राइटिंग पे फोकस रहती है, आंसर राइटिंग स्किल आपको सिखाया जाता है इन टोटल। ये हो गए आपके वीकली टेस्ट। देन आफ्टर दैट करंट अफेयर्स इतने सारे मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर मिल रहा है डेली, आपके पास इकट्ठा हो गए वीकली के, मंथली मिल रहे हैं, ईयरली मिल रहे हैं, तो डाउट्स तो आनी तो काफ़ी लाजमी सी बात है। तो इसलिए डाउट्स के लिए आपको डाउट्स क्लास होती है आपको सैटरडे को। उस दिन हम डाउट सेशन रखवाते हैं। जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट हैं उस दिन आपके क्वेरीज को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी होती हैं 2 घंटे की,
11:30 से दोपहर 1:30 तक की क्लासेस होती हैं। इस 2 आवर्स की क्लास में आपका प्रॉपर करंट अफेयर्स पे फोकस रहता है। ये आपको इन टोटल बुलेट पॉइंट्स में आपको बताई जाती हैं क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी हो सकें, आपको समझ में आए 21 में नॉलेज में। तो इसलिए करंट अफेयर्स की क्लासेस हम करवाते हैं आपको सैटरडे को ही। और एक दिन आपका संडे आपका रहता है फिक्स्ड ऑफ। ओनली 5 days अ वीक क्लास। सैटरडे को डाउट सेशन, वीकली टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स की क्लास, और संडे को आपका रहता है फिक्स्ड ऑफ। सो इस वे में हम क्लासेस कराते हैं, आपको समझाते हैं। एक बार आपका फुल कोर्स हो जाता है तो एक बार साथ में साथ आपको सी सेट भी कराया जाता है। आपके जीएस तो चल रहे हैं, क्योंकि जब तक सी सेट क्वालिफाई आप नहीं करिएगा तब तक आपका आगे जीएस के पेपर चेक नहीं होता है। इसलिए दिसंबर से हम लोग कराते हैं आपको सी सेट। दिसंबर से होती हैं कि सी सेट की क्लासेस। ऑलमोस्ट 3 to 4 months का आपका ये ड्यूरेशन होता है सी सेट की क्लासेस का, और इसमें आपको फुल प्रिपरेशन करवाया जाता है सी सेट। इसकी अलग फैकल्टीज़ होंगी, इसकी अलग बैचेस होती हैं, और इसकी अलग आपकी टाइमिंग होगी। ये आपका साइड बाय साइड आपके जीएस के साथ चलता रहेगा। देन एक बार आपको नोट्स बनाना आ गया, एक बार आपको आंसर राइटिंग करना आ जाता है, तो हम समझते हैं कि आपका बेसिक काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। तब हम फोकस करते हैं आपको ऐसे राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग ऑलमोस्ट 1200 to 1500 वर्ड्स में करना होता है, इसलिए पहले आपको बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। तो आप अब आते हैं हम ऐसे राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग हम करवाते हैं आपको ऐसे राइटिंग होती है आपकी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। इस ऐसे राइटिंग में आपको 4 सेशन मिलते हैं सारे फैकल्टी से। लाइक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपके आते हैं जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इससे आपके सारे पार्ट्स हो जाते हैं कवर्ड। इसलिए इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं ताकि आपके ऐसे राइटिंग पे भी वो फुलफिलमेंट, वो ग्रोथ आपको मिल सके, वो अचीव कर सकें, ताकि आपको ऐसे राइटिंग आपके लिए स्कोरिंग मार्क्स रहे। तो ये हुआ आपका फुल 4 सेशन आपके फैकल्टी के साथ ऐसे राइटिंग भी। ये हुआ आपका फुल कोर्स, आपका फुल जीएस फाउंडेशन कोर्स रहता है आपका। इसमें स्टार्ट होता है आपका फाउंडेशन एनसीईआरटी से, देन फिर जीएस प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। फिर आता है आपकी जो क्लासेस होती हैं 3 मोड्स में होती हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड। इसमें आपकी तीनों की टाइमिंग भी होती है आपकी, मॉर्निंग और इवनिंग की भी, वो आप सुटेबल चूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका बैचेस। ओनली हम लोग लिमिटेड 45 to 50 स्टूडेंट्स का पर बैच रखते हैं, ताकि आपको प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके फैकल्टी के साथ, आपको 1-on-1 गाइडेंसशिप मिल सके, आपकी कोई दिक्कत हो, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो क्लासरूम में रिजॉल्व हो सके। फिर आते हैं हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट को, इसलिए स्टडी मटेरियल्स पे काफ़ी हम फोकस करते हैं। स्टडी मटेरियल में टोटल 6 बुक्स मिलती हैं आपको। पहला हिस्ट्री में मिलता है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट पार्ट, मेडिवल पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न पार्ट और आपके नेशनल मूवमेंट्स कवर होते हैं। दूसरी बुक आती है आपकी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें पूरा पॉलिटी का पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जुडिशरी का पार्ट, हर चीज़ आपका कवर्ड रहता है। तीसरी बुक्स होती है आपकी इकोनॉमिक्स की। इसमें आपका माइक्रो और मैक्रो ये दोनों बुक्स को कवर करके आपको एक कंपाइलेशन दिया जाता है फैकल्टी के द्वारा, ताकि आपके वो सारे पार्ट्स कवर हो सकें, आपको और कोई अदर रिसोर्सेज फॉलो करने की कोई नेसेसिटी ना पड़े। फोर्थ बुक होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस का पार्ट इसमें कवर होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट कवर होते हैं। साइड बाय साइड आपका रहता है टेक्नोलॉजी का पार्ट भी ऑल्सो कवर्ड। टेक्नोलॉजी इसलिए कवर हो सकता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका टेक्नोलॉजी में भी आप एडवांसमेंट रहे, आपको कोई और अदर रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत ना पड़े टेक्नोलॉजी के लिए। इसलिए वो बुक्स में कवर आपको चैप्टर्स के थ्रू में आपको बनाया जाता है, ताकि आपका सारा पार्ट हो सके कवर्ड। फिफ्थ बुक आती है आपकी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बुक। आपके इन्वायरमेंटल साइंस सारे कवर्स होते हैं, और साथ में आपके डिजास्टर मैनेजमेंट भी वो कवर होते हैं।
लास्ट नोट आपकी बुक आती है ज्योग्राफी, जिसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये तीनों भी कवर होता है। उसके बाद करंट अफेयर, जैसे मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका पर्सपेक्टिव आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इसलिए करंट अफेयर से आपको ऑलमोस्ट 60 to 65% क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 3 पार्ट्स में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है डेली बेसिस पे ऑनलाइन, जो कि टेलीग्राम पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, शाम में 6 बजे के टाइम पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। दूसरा रहता है मंथली मैगजीन, ये मंथली मैगजीन हर महीने ईच एंड एवरी मंथ हर महीने के फर्स्ट वीक में आपको ये मिल जाती हैं। तीसरा होता है ईयरली बेसिस, इसमें क्या हुआ प्रॉपर कंपाइलेशन होता है हर 4 महीने का प्रॉपर आपका करंट अफेयर्स का, जो कि आपको प्रॉपर आइडिया देता है। जैसे कि आपका कभी छूट जा रहा हो, कोई कभी कवर ना कर पा रहे हो आप, तो इसमें आपके ईयरली बेसिस वाले मैगजीन पे भी आपके कवर होते हैं। अब आप एक बार करंट अफेयर्स फोकस करते हैं तो फिर आप न्यूज़पेपर को भी रीडिंग करते हैं। न्यूज़पेपर का रीडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी एस्पिरेंट को, इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है द हिंदू, और दूसरा होता है द इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन दोनों की एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है। हम लोग डेली पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे सुबह 11 बजे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है आपको टेलीग्राम पे, ताकि आपको इसमें भी ना छूटे कोई पॉइंट्स। अब इस न्यूज़पेपर में आपको इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, एडिटोरियल का पार्ट, इकोनॉमिक्स का पार्ट, ओपेड का पार्ट, ये सारा कवर होता है। साइड बाय साइड हर न्यूज़पेपर के एंड में आपके रहते हैं सब कम्युनिटी क्वेश्चंस, ताकि आपके कम्युनिटी क्वेश्चंस भी आपके हेल्प रहे, कोई दिक्कत ना रहे। फिर आता है क्लासेस की टाइमिंग, जो बताया मैंने क्लासेस चलती हैं मंडे से फ्राइडे आपकी 5 डेज अ वीक। सैटरडे को रहता है आपका डाउट सेशन। जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं इन 5 दिनों के दौरान में आप वो डाउट को आप इकट्ठा करके बल्क मैनर में आप क्वेश्चन को अराइज कर सकते हो, 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो फैकल्टी के साथ, अपने डाउट को रिजॉल्व करा लेते हो। उसके बाद आता है आपका वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट इसलिए आता है ताकि आपके जो डाउट्स, जो भी आप परफॉर्मेंस आप जो दे रहे हो क्लासेस में, आपकी चेक हो सके। तो वीकली टेस्ट में आपको टोटल आपको इसलिए बताया जाता है कि ताकि आपको वीकली टेस्ट में आपको आंसर राइटिंग करना आए, क्योंकि 9 पेपर्स होते हैं आपकी यूपीएससी मेंस में, 1750 मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए वीकली टेस्ट से वो चीज़ों को कवर करवाया जाता है, आंसर राइटिंग पे फोकस करवाया जाता है। देन जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी आपके डाउट्स तो होंगे ही, इसलिए करंट अफेयर्स को भी क्लासेस आपकी 2 घंटे की क्लासेस होती हैं फ्रॉम 11:30 to 1:30 PM, जिसमें आपके करंट अफेयर्स की वो सारे डिस्कशन होते हैं। फैकल्टी हमारे हैं विकास गुप्ता सर, जो आपको 2 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर्ड है। सर ही आपको PSI पेपर 2 भी कराते हैं और करंट अफेयर्स की जितनी भी दिक्कतें हैं वो पूरा करेंगे। और संडे एक दिन आपका फिक्स ऑफ रहता है। तो ये हो गया आपकी क्लास की टाइमिंग, क्लास की बैचेस। आई होप कोई दिक्कत ना हुआ होगा। एक बार आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होते रहता है, साथ में आपका जीएस के साथ साथ दिसंबर में सीसेट होता है, क्योंकि सीसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो 3 से 4 महीना आपका सीसेट में लेते हैं। फिर फोकस करते हैं ऐसे राइटिंग, जो कि जनवरी से चलता है। 4 सेशन मिलते हैं आपको ऐसे राइटिंग पे, और आपको ऐसे राइटिंग पे करवाया जाता है। ऐसे राइटिंग तब हम स्टार्ट करते हैं जब आपका एक बार आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, आपके नोट्स बनाने का तरीका आप समझ लेते हो, आपको आंसर राइटिंग करना आ जाता है, तब हम फोकस करते हैं ऐसे राइटिंग पे, जो कि इसमें 4 सेशन मिलते हैं आपको, और सारे आपके जनवरी से करवाए जाते हैं। ये हो गए आपके ऐसे राइटिंग और सीसेट कंप्लीट। ये हुआ फुल कोर्स कंप्लीट हो सकता है ये आपके ऑलमोस्ट 18 मंथ्स में। आई होप आपको कोई डाउट ना आया हो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो। जो भी आपके डाउट होते हैं वो हम रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आप हमारे मेन ब्रांच न्यू दिल्ली करोल बाग में विजिट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी वहाँ पे मुहैया भी करवाई जाएंगी रिगार्डिंग योर फीस और कब से बैचेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, ये सब चीज़ के। आई होप ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर बाय दिस वीडियो and hope to see you in the next video. Thank you and have a nice day.